पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग के ऊपर एग्जीक्यूशन ऑर्डर को इशू कर दिया गया होता है, जिस वजह से अब पूरी की पूरी दुनिया वांग के पीछे लग गई होती है। क्योंकि अगर जो भी वांग को मारे उसकी कल्टीवेशन पावर उसके पास चली जाएगी, और अगर वांग किसी को मार डाले तो उसकी कल्टीवेशन पावर वांग के पास आ जाएगी। इसलिए सारे लोग वांग के दुश्मन बन गए होते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग ने जैसे उन बदमाश लोगों के लीडर के ऊपर अटैक करके उसके फॉर्मेशन को वहां पर ब्रेक किया होता है, वो एकदम घबरा चुका था। वो वांग के सामने भीख मांगते हुए कहता है, मास्टर, आज से मैं आपको अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ। अपने एक छोटे से और प्यारे से डिसाइपल को माफ कर दो। मैं आज के बाद आपके सामने तो आंख उठाने की भी कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपकी पावर को देख चुका हूँ। आपके जितना भयानक इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ये देखकर तो वो दोनों सीनियर भी हैरान थे कि ये तो कितना खतरनाक था, इसके बारे में कितने चर्चे थे कि किसी से नहीं डरता है, और आज देखो ये वांग के सामने कैसे गिड़गिड़ाते हुए भीख मांग रहा है। लेकिन वांग कुछ भी सुनने के लिए नहीं तैयार था। इसलिए वो जो लीडर होता है अपना सोल ब्लड निकालकर वांग को दे देता है और उससे कहता है, अपने गुलाम को माफ कर दो। अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना कि मैं आज से आपको अपना मास्टर मानना चाहता हूँ। आप इस सोल ब्लड का इस्तेमाल करते हुए मुझसे जो चाहे वो काम करा सकते हैं। ये देखकर तो मूव-ऑन भी घबरा चुकी थी कि चारों तरफ तो बिल्कुल डर का माहौल छा गया है। वांग से तो सारे लोग एकदम थर थर कांप रहे हैं। तब उसका सोल ब्लड हासिल करने के बाद वांग उसे अपना डिसाइपल बनाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो सभी वहां से इविल फाइटिंग सेट में जाने के लिए निकल जाते हैं, ताकि वांग वहां जाकर उसका जो लीडर होगा उसकी भी जान लेकर उसकी सारी कल्टीवेशन पावर को हासिल कर सके। लेकिन जैसे ही वांग थोड़ी दूर आता है, उसे आसपास लाखों लोग दिखाई देते हैं जो अब यहाँ पर वांग को मारने के लिए आ चुके थे। तब वांग इतने सारे लोगों को देखकर उस लीडर से कहता है, रास्ते को लीड करो, अगर जो भी तुम्हारे सामने आए तो उसकी जान ले लेना। ये सुनकर वो लीडर तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो सभी से कहता है, आज मेरे मास्टर ने मुझे कोई छोटा सा काम दिया है, मैं इस काम को तो पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। जिसके बाद वो अपनी कैंची उठाकर उन सारे बदमाश लोगों की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और उन सभी से कहता है, आज तो मैं तुम लोगों को खच खच करके काट डालूंगा। वो सारे लोग उस लीडर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी कैंची इतनी भयंकर थी कि वो देखते ही देखते हजारों के हजारों लोगों को बस एक बार के अंदर दो टुकड़ों में काट कर खत्म कर देती है। जिस वजह से उस लीडर ने तो चलते ही चलते काफी सारे लोगों को मारकर रास्ता खाली कर दिया था। लेकिन अब भी वहां पर दोबारा से लाखों लोग आ जाते हैं, क्योंकि उन सभी को वहां पर लाने वाले कई सारे पावरफुल एल्डर थे जो सभी अलग अलग सेक्ट से होकर यहाँ पर आ चुके थे और अपने पूरे सेट को भी यहाँ पर ले आए थे, ताकि यहाँ पर वांग की जान ले सके। क्योंकि सभी को मालूम पड़ चुका था कि वांग के ऊपर एग्जीक्यूशन ऑर्डर को इशू कर दिया गया है, और वो सभी खुद में ये कह रहे होते हैं, आज तो हम वांग को यहाँ पर मारकर उसकी जान ले लेंगे, उसके बाद उसकी कल्टीवेशन पावर हम सब छीन लेंगे। क्योंकि देखते ही देखते वांग अचानक में ही बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। जो भी इसके पास जाता है वो इसके खौफ से ही डर के मारे मर जाता है। इसलिए आज हम भी यहाँ पर देखना चाहते हैं कि आखिर इस वांग के अंदर पावर आखिर कितनी है। तब इतने सारे लोगों को देखकर वो जो लीडर होता है वो खुद में कह रहा होता है, यहाँ पर तो देखते ही देखते लोगों की तादाद डबल टिबल होते जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि मेरी कैंची भी इनके सामने टिक पाएगी। ऐसा लग रहा है आज तो यहाँ पर तबाही आने वाली है। तब इतने सारे लोगों को देखकर वांग भी हैरान था कि आखिर ये सारे लोग न जाने कौन सा सोशल मीडिया यूज करते हैं, जिस वजह से ये न्यूज इतनी जल्दी वायरल हो गई कि मेरे ऊपर एग्जीक्यूशन ऑर्डर को इशू कर दिया गया है। लेकिन जब इतने सारे लोग यहाँ पर बारात में आ ही चुके हैं तो इनके लिए खाने का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, और जैसे वो वहाँ पर अपनी रेड लाइटिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को समन करता है, वो सारे लोग एकदम घबरा चुके थे और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके भागने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। वांग अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड और रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए बस एक सेकंड के अंदर लाखों के लाखों लोगों को बस मारे जा रहा होता है। हर जगह तो सिर्फ वांग की स्वॉर्ड और उसकी रेड लाइटनिंग की पावर दिखाई दे रही थी, और तो कुछ वहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहा होता है। सारे लोग जितने भी वहाँ पर आए थे वो सभी डर के मारे भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वांग एक एक करते हुए उन सभी की सोल को अपने शोपीस में लगाया जा रहा था। और अब उसके पास इतनी सोल हो गई होती है कि जिसके सामने गिनती भी कम पड़ जाए। लाखों करोड़ों सोलें उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है, जिन सभी को वांग ने एक सेकंड के अंदर यहाँ पर मार डाला था। ये देखकर वो सारे एल्डर एकदम ज्यादा घबरा चुके थे। आखिर ये वांग इंसान है या फिर कोई गॉड है? इसके पास इतनी पावर आखिर कैसे आई? न जाने इसकी कल्टीवेशन लेवल क्या है। और हमें नहीं लगता कि जब यहाँ के लाखों लोग इस वांग के सामने नहीं टिक पाए तो हम लोग इसका क्या बिगाड़ लेंगे। इसलिए भलाई इसी में होगी कि हम सभी को यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना हो सकता है ये वांग हमारा भी वही हाल करे जैसा कि उसने इन लोगों का किया है। लेकिन तब उन सभी में से सबसे पावरफुल एल्डर, जिसका नाम फैंग था, वो सारे लोगों से कहता है, मैं यहाँ पर तुम लोगों को डरने के लिए बुलाया हूँ, मैं बल्कि तुम लोगों को यहाँ पर वांग से फाइट करने के लिए बुलाया हूँ। इसलिए किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन तब एक एल्डर कहता है, जान बची तो लाखों पाए, मैं तो यहाँ से भाग कर ही रहूंगा, वरना ये वांग मुझे छोड़ने नहीं वाला है। जिसके बाद वो वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है, फैंग जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो खुद अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस एल्डर को वहां पर घेर लेता है। ये देखकर तो एल्डर भी घबरा चुका था कि यहाँ पर वांग तो नहीं बल्कि ये फैंग ही मेरी जान ले लेगा। और होता भी ऐसा ही है। फैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर की वहां पर जान ले लेता है और सभी से कहता है, अगर कोई भी वांग से फाइट करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो
तो देख लेना सारे लोगों का यही हाल होगा। जिसके बाद वहां पर डीमन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन था। और उस फॉर्मेशन के अंदर वो जितने भी वहां पर लोग मरे होते हैं जिनकी 16 अभी तक के वांग ने नहीं ली थी, उन सभी को उस फॉर्मेशन के अंदर डालना शुरू कर देता है ताकि उस फॉर्मेशन की पावर को और ज्यादा बढ़ा सके। और इस वजह से वो फॉर्मेशन देखते ही देखते बहुत ही बड़ा और पावरफुल बनते जा रहा था, जो कि आसपास के पूरे एरिया को कवर करते जा रहा होता है। ये देखकर तो सभी हैरान थे कि आखिर ये किस तरीके का भयंकर फॉर्मेशन है। वो सभी कह रहे होते हैं ये जो फैंग है इविल फाइटिंग सेक्ट का सबसे पावरफुल एल्डर में से एक माना जाता है। इसके पास कई सारी डिमोनिक टेक्निक है, उसी का इस्तेमाल करते हुए उसने यहाँ पर ब्लड डीमन फॉर्मेशन को बनाया है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। और इसके पास इसी तरह की डिमोनिक कई सारी टेक्निक है जिन सभी का वो यहाँ पर इस्तेमाल करेगा ताकि वो वांग की यहाँ पर जान ले सके। जिसके बाद देखते ही देखते वो फॉर्मेशन पहले से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका था और उससे फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फैंग ने वहां पर अपना ब्रेक थ्रू भी कर लिया होता है, जिस वजह से वो कहाँ अब एलेक्सर फॉर्मेशन की मिड स्टेज पे था, वो उसके पीक पर पहुंच चुका होता है। तब उसे ऐसा पावरफुल बनता हुआ देखकर वांग उन दोनों सीनियर और उस लीडर से कहता है तो तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करो और इस फैंग को यहाँ पर रोकने की कोशिश करो, देखता हूँ मैं तुम लोगों को कि आगे तुम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो। ये सुनकर वो तीनों लोग भी अपने अपने वेपन को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि वो फैंग और उसके जितने भी साथी एल्डर हैं उन सभी से मुकाबला कर सकें। जहां वो लीडर तो अपनी कैंची उठाकर ले आया होता है और उस कैंची से ही सभी को काटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जो एल्डर थे वो सभी काफी ज्यादा पावरफुल थे और एक तो वो पहले से ही पावरफुल थे, ऊपर से फैंग उस फॉर्मेशन के अंदर से पावर निकाल कर अपने साथी एल्डर के अंदर डाल रहा होता है, जिस वजह से उन सभी एल्डर की पावर और ज्यादा बढ़ रही होती है। और इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उन दोनों सीनियर और उस लीडर के सामने काफी ज्यादा भारी पड़ जाते हैं और उनके ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं। और अब इतने सारे एल्डर से उन तीनों का बचना काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा था और वो बहुत ज्यादा मार खाना शुरू कर देते हैं वहां पर। वहीं फैंग जो होता है अभी तक के अपनी पावर की मदद से उस फॉर्मेशन को और ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश किए जा रहा था। तब मू वांग जो होती है वांग से कहती है ये फॉर्मेशन अब पहले से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका है और अगर हमने उस सीनियर की और उस लीडर की मदद नहीं की तो हो सकता है ये भी यहाँ पर मारे जाएंगे। तो क्या तुम अकेले ही इविल फाइटिंग सेट में जाना चाहते हो? तुम्हें पहले इन लोगों को बचाना होगा। इसलिए अब वांग मू वांग को पकड़कर कहता है ठीक है अब मेरी बारी आ चुकी है फाइट करने की। ये फैंग बहुत ज्यादा उछल लिया, अब इसे मैं इसकी औकात दिखाता हूँ। इसके बाद वो आगे बढ़ते हुए उस फैंग के पास आ जाता है और अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए बस एक छोटा सा अटैक उस फैंग के ऊपर कर देता है। और जैसे ही वो अटैक उस फैंग को लगता है उसकी पूरी बॉडी वहां पर जमना शुरू हो जाती है और सिर्फ उसकी बॉडी ही नहीं बल्कि देखते ही देखते वो पूरा का पूरा फॉर्मेशन बिल्कुल बर्फ में जमने लग गया था। और इस वजह से वो सारे लोग जो होते हैं वो सभी वहां पर मारे जाते हैं और उनके मरने की वजह से वो दोनों सीनियर और लीडर भी बच चुका था। ये देखकर फैंग भी हैरान था कि आखिर इस वांग के पास ऐसी कौन सी पावर थी जिसका इस्तेमाल करके इसने मुझे तो हाथ तक नहीं लगाया और एक छोटे से अटैक करते हुए मुझे भी बर्फ में जमा दिया और इस पूरे फॉर्मेशन को भी स्टॉप कर दिया इसने। लगता है मैंने इसे कमजोर समझ के बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़ने वाला है। इसके बाद वांग उस फैंग से कहता है जितनी औकात हो ना उतनी जबान चलाई जाती है, ज्यादा जुबान चलाने वालों का अंजाम तुम्हारे जैसा ही होता है। जिसके बाद वो जैसे ही अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करता है 1 सेकंड के अंदर वो फैंग तो वहां पर खत्म ही हो जाता है। उसके साथ साथ सारे एल्डर भी 1 सेकंड के अंदर मारे गए थे और वो फॉर्मेशन भी वहां पर चकनाचूर हो जाता है। और यहाँ पर वांग ने सारे के सारे दुश्मनों को बस झटके में ही खत्म कर दिया था। जो सीन इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि उसकी कोई हद ही नहीं थी। ऊपर से यहाँ पर एटीट्यूड से भरा बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा होता है जो कि वांग के एटीट्यूड पे बिल्कुल पूरी तरह से मैच कर रहा था। इसके बाद वांग सभी से कहता है चलो अब इविल फाइटिंग सेट में चलने का टाइम आ चुका है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।